नमो बुधाय। और कुशीनगर के इस पावन धरती पर हम लोग हैं और 15 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी के बीच में विपासना का एक शिविर चल रहा था। आप देख सकते हैं हम लोग के पीछे ये थर्मा हॉल है और इसमें बहुत दूर भारत के अलग अलग कोने से तो लोग आए ही थे, साथ में विश्व के भी अलग अलग कोने से लोग आए थे। कई सारे फॉरेनर लोग आए थे, तो उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हमारे साथ में सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसा लगा, क्यों आए इस शिविर में, क्या है ये शिविर, आपको कहाँ से जानकारी मिली, थोड़ा सा बताएं लोगों को कि। और जानकारी इसके पहले भी हमारे साथियों लोगों से मिलती है जी जी। और जो हमारे लगभग जो हमारे सेम विचारधारा के लोग होते हैं तो तरह तरह की बातें होती हैं, तो उसमें से एक पार्ट है हमारे विचारधारा का और शुभ विचारधारा का एक पार्ट है कि हम सबसे बड़ी बात जब यहाँ आते हैं ना, तो हम लोग अपने को खुद को पहचानने के लिए बहुत मदद मिलती है कि हम कहाँ पे हैं, अपने जीवन चरित्र में कहाँ पे हैं, जीवन की ऊंचाइयों पे किस लेवल पे हैं और हमारा जीवन सही रास्ते पे चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसका भरपूर विश्लेषण हमको मिलता है आकर के। तो ये है। तो आपको ये विपासना 10 दिन का करके जी 10 दिन का आपने विपासना किया, तो इससे क्या बेनिफिट है, मतलब किस तरह का बेनिफिट है कि और इस चीज़ से लोग इंस्पायर हो सके, या फिर उनको क्यों करना चाहिए, ये क्यों जानना चाहिए ये। जैसा अभी बताया कि ये जो विपස්සना का प्लेस है, यहाँ पे अपने आप को पहचानने का एक उचित साधन है और उचित जगह है। इसको जैसा आप बताएं क्या फ़ायदा है, इसको हम दो भाग में लेते हैं कि बहुत लोग जिस भी परिस्थिति से, जिस भी पद्धति से जीते हैं, सब लोग सोचते हैं कि हम अच्छा ही जी रहे हैं। जब दूसरे पद्धति या दूसरे विचारधारा लोगों से जब कम बात करने का मौका मिलता है तो थोड़ा सा आता है कि लग रहा है कि कहीं न कहीं हमारे में गैप है या उनके में गैप है, दोनों में किसी से भी हो सकता है गैप। तो एक चीज़ की जैसा हम थे उसको परिशुद्ध करने का अवसर मिलता है। दूसरा, अगर हम शुद्ध हैं तो उसमें इन्हेंसमेंट का एक बहुत बड़ा वो एक आलंबन मिलता है। इस जो हमारा विपස්සना है, विपස්සना से हमको एक बहुत बड़ा आलंबन में मिलता है। जैसे कि हमको एक हम जैसे अपने आप को तौलते हैं, हम अभी भी बहुत कुछ करना है, हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन और अभी इसको हम जैसे बोलते हैं कि हमारा ये जब विपස්සना करने आते हैं और जो ये जो धम्मा है, जो ताकत द्वारा चलाया गया धम्मा है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने चित्त का जो शुद्धता को उत्तरोत्तर बढ़ाना, चित्त की शुद्धता को उत्तरोत्तर बढ़ाना ही सबसे बड़ा फ़ायदा है और इसकी कोई सीमा नहीं, इसकी कोई सीमा नहीं। आप जितना यहाँ आएंगे आपका चित्त निर्मल होता जाएगा, निर्मलता के भी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि जब तक आदमी अरहंत नहीं हो जाता, सम्यक संबुद्ध नहीं हो जाता है, हम उस आखिरी लेवल की बात, अल्टीमेट लेवल की बात करते हैं, जब सम्यक संबुद्ध ज्ञान की बात करते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान की बात करते हैं, उसका जब सीमा अभी बहुत दूर है, तो इस चीज़ को पाने के लिए हम जितनी बार भी शिविर में आए तो हम थोड़ी सी उस जो अंतिम अवस्था है उसके नज़दीक पहुँचते जाते हैं और ये परम कल्याण की बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सर से हम लोग इनका एक्सपीरियंस जाने और ये एक अलग चीज़ है जो आपको जीवन जीने का शैली आप कह सकते हैं, जीवन जीने का तरीका, आप एक शुद्ध जीवन कैसे जी सकते हैं, और उसमें ये विपासना कितना महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए, आपके समाज के लिए भी, आपके देश के लिए भी। तो ये सब सिखाया जाता है, ये सब समझा जाता है और इसका लाभ किस तरह से लोगों से मिला है। ये मेरा दूसरा, ये आपका कौन सा शिविर है सर? दूसरा था, मतलब आपने इससे पहले 10 दिन का एक और कर लिया, कहाँ पे किए थे? कानपुर में किए हैं, कानपुर इंटरनेशनल सेंटर है, तो वहाँ से। तो सर कानपुर से कानपुर पहला किए थे और ये दूसरा किए थे।
और मेरा भी ये दूसरा है। पहला पटना में किए थे, दूसरा ये। परिचय सर का। हाँ सर, आप अपना नाम बताइए एक बार। मेरा नाम है राजकुमार। जी जी। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मूलतः मेरा पेरेंटल हाउस है बनारस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर का। धन्यवाद। देखिए तो किस तरह से साउंड ठीक है, फिर उसके बाद से सर से करते हैं।